अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हम कोशिश करते हैं कि हर तरह की गाइडेंस आपको मिले और मुख्तलिफ ओकेजन्स पे भी हम कोशिश करते हैं कि आपको उस मौके के मुनासबत से कोई गाइडलाइन मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि ये पाक महीना हमारे नबी की आमद का है, यानी कि रबीउल अव्वल का महीना है। इसकी मुनासबत से एक वीडियो का आना ज़रूरी था क्योंकि हमारी बहुत सी बहनें इस कोशिश में हैं कि अल्लाह उनको हामिला करे या प्रेग्नेंट करे और उसके लिए वो बहुत दुआ करती हैं। तो क्यों ना उनके लिए कोई ऐसी वीडियो लेके आई जाए जिससे उनका कोई भला हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ईद मिलादुन नबी एंड प्रेगनेंसी, यानी कि हमल और ईद मिलादुन नबी। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज रबीउल अव्वल, यानी कि रबीउल अव्वल क्या होता है। तो ये इस्लामी महीना है जिसमें हमारे नबी की पैदाइश भी हुई और उनकी रहलत भी हुई। रेफरेंसेस से ये चीज साबित है कि इस महीने में नबी करीम का वसाल तो हुआ और बर्थ के बारे में इतनी ज्यादा सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे नबी की पैदाइश से मुतल्लिक यही महीना रेफर किया जाता है तो ये महीना हमारे लिए बहुत अहम है। इसलिए ये अहम है कि अगर हमारे अल्लाह पाक ने हमारे नबी को भेजने के लिए ये महीना चुना तो इस महीने की जरूर कुछ ना कुछ बरकत होंगी। उन्हीं बरकत से फायदा उठाते हुए हम लोग इस महीने में कुछ खास दुआएं करते हैं। इस महीने की फजीलत वैसे तो मुख्तलिफ रेफरेंसेस से नहीं मिलती, क्योंकि जैसे रमजान की या शबान की, दूसरे महीनों की फजीलत कुछ ज्यादा है, मुहर्रम की। लेकिन इसके बारे में सिर्फ यही मालूम है कि इसमें हमारे नबी की रहलत हुई और हमारे नबी की पैदाइश हुई। तो उस हिसाब से अगर हम अपने बच्चों के लिए दुआ करना चाहते हैं या हम हामला होने के लिए दुआ करना चाहते हैं तो ये महीना बेस्ट है कि अगर अल्लाह पाक हमारे नबी की पैदाइश के दौरान मुख्तलिफ और लोगों को सिर्फ बेटा ही नवाज सकता है तो हमें भी इस महीने की बरकत से ऐसा मौका जरूर मिलेगा। तो हम इसके लिए कुछ वज़ाइफ आपके लिए लेकर आए हैं। पहला वजीफा आपके लिए बहुत आसान है। इसको आपने 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं रबीउल अव्वल में आपने कोशिश करना है कि रोज कर लें। करना यूं है कि आपने पहले 11 दफा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर 101 बार सूरह कौसर पढ़नी है जो कि 30th सपारे में मौजूद है। उसके बाद आपने फिर से 11 दफा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो ये एक बहुत आसान वजीफा है जो कि कहा जाता है कि अगर आप रबीउल अव्वल में इसको पढ़ेंगे तो आपके घर अल्लाह पाक औलाद देगा। इसके अलावा एक बहुत ऑथेंटिक जो वजीफा है वो है अल्लाह के कुछ नाम। अगर आप 12वीं रबीउल अव्वल को ये वाले नाम 11 दफा अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ें तो कहा जाता है कि अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजता है। मशवरा तो मेरा ये है कि अगर हो सके तो आप हर नमाज के बाद 12 रबीउल अव्वल को ये नाम पढ़ लें। ये नाम 11 बार पढ़ने हैं। अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है आपने और ये नाम मैं बताती चलूं आपको। ये हैं या अल्लाह, या रहमान, या गफूर, या रहीम, या हनान, या मनान, या दयान, या सुबहान। तो ये नाम है जिनको आपने पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। इसके बाद एक सिंपल वजीफा ये भी है कि आप इशा की नमाज के बाद 12 रबीउल अव्वल को 300 दफा या अव्वलू पढ़ना है आपने 300 बार और उसके बाद पानी पर दम कर देना है और उस पानी को मियाँ और बीवी दोनों पिएं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद की बरकत से नवाजेगा। इन सब वज़ाइफ को पूरा करने के लिए आपको नमाज की पाबंदी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी नमाज की पाबंदी होगी तो आपकी दुआ में असर होगा और आपके जो अदा किए हुए अल्फाज हैं वो अल्लाह तक जल्दी पहुंचेंगे। पहुंचते तो हैं लेकिन अल्लाह ताला की कबूलियत का शर्फ हासिल कर पाएंगे। और इसके अलावा दुआ करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपका अल्लाह ताला पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो, यानी कि इतना मजबूत आपका अकीदा हो कि अल्लाह पाक आपकी दुआ को रद्द न कर सके। तो आपने जब भी दुआ करनी है पूरे अकीदे के साथ करनी है और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के करनी है और उससे गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी है, क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर हम अपनी हाजत अपने पैदा करने वाले के सामने रोकर बयान करें। तो आपने ये तीनों में से कोई सा एक भी कर सकते हैं। अगर हिम्मत हो तो तीनों करके देख लीजिए और दुआ जरूर दिल से कीजिए। दुआ के लिए आप स्पेशल टाइम निकालिए। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक आपकी गोद भरता है तो हमें जरूर आप कमेंट्स के जरिए भी बताइए। हम इंतजार करेंगे आपके फीडबैक का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।